रब्बिश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अहज़ाब के बारे में हम पढ़ रहे थे। सूरह अहज़ाब एक मदनी सूरा है जिसमें 73 आयात और 9 रुकू हैं। आज हम रुकू नंबर 1 की आयात 4 तक 6 का बामुहावरा तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही वमा जअल अज़वाजकुमुल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम वमा जअल अदियाअकुम अब्नाअकुम ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदीस सबील। अल्लाह ने किसी आदमी के पहलू में 2 दिल नहीं बनाए और ना तुम्हारी औरतों को जिनको तुम माँ कह बैठते हो तुम्हारी माँ बनाया और ना तुम्हारे ले पालकों को तुम्हारे बेटे बनाया। ये सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं और अल्लाह तो सच्ची बात फरमाता है और वही सीधा रास्ता दिखाता है। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो इस आयत के अंदर कुछ अहम तरामीम का हुक्म दिया जा रहा है। कुछ अहम अरब के रस्म व रिवाज हैं जिनको ख़त्म किया जा रहा है और उन रस्म व रिवाज को ख़त्म करने के लिए उनके खात्मे से पहले अल्लाह ताला एक निहायत खूबसूरत मिसाल देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने किसी इंसान के सीने में 2 दिल नहीं बनाए। 2 दिल ना होने का मतलब ये है, हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंसान का जो दिल है वो ख्वाहिशात का सर चश्मा होता है। कोई भी ख्वाहिश सबसे पहले इंसान के दिल में पैदा होती है और उसके बाद अमल दरामद इंसान उस पर करता है या नहीं करता। यानी अगर देखा जाए तो इंसान के दिल में एक वक्त में कोई एक ही बात रह सकती है, या तो इंसान एक वक्त में मोमिन होगा या मुनाफिक होगा, या सच्चा होगा या झूठा, या अच्छे काम करने वाला या गलत काम करने वाला। जिस तरह एक इंसान के सीने में 2 दिल नहीं है ना, इसी तरीके से एक इंसान की डबल पर्सनैलिटीज नहीं हो सकती। एक इंसान के 2 चेहरे नहीं हो सकते। सीने में 2 दिल नहीं है कि एक दिल में तो आपके खुलूस हो, एक दिल में तो खौफे खुदा हो और दूसरे दिल में खुदा से बेखौफी हो। लिहाजा अगर देखा जाए तो एक वक्त में इंसान की, एक वक्त में मुसलमान की, एक वक्त में अहले ईमान की एक ही हैसियत हो सकती है। या तो वो मोमिन है, अहले ईमान है, या तो वो मुनाफिक है और वो काफिर है। अब अगर हम खुद किसी को, मोमिन को अगर मुनाफिक कह दें या मुनाफिक को हम मोमिन कह दें तो इससे हकीकत नहीं बदलती। किसी भी शख्स की जो असल हैसियत है उसका फैसला उसका दिल करता है, उसके दिल में मौजूद ख्वाहिशात करती हैं और उन ख्वाहिशात के ऊपर वो किस तरह अमल पैरा होता है ये चीज करती है। अब 2 दिलों की मिसाल देकर अल्लाह ताला कहता है मैंने किसी शख्स के सीने में 2 दिल नहीं रखे। इस चीज की मिसाल देने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है आगे, ना ही उन औरतों को या तुम्हारी उन बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार करते हो मैंने तुम्हारी माँ बना दिया है। अब ज़िहार क्या है? ज़िहार देखा जाए तो ज़माना कदीम की अरब की एक खास इस्तिलाह है। पुराने ज़माने में अरब के लोग जब गुस्से में होते थे सख्त और बीवियों से लड़ बैठते थे तो कभी कभार वो ये कहते थे कि तेरी पीठ मेरे लिए माँ की पीठ जैसी है। और जब ये बात किसी भी शख्स के मुंह से निकल जाती थी अपनी बीवी के लिए तो समझा उस मुआशरे में ये समझा जाता था कि अब ये औरत उस मर्द पर हराम हो गई है क्योंकि उसने उसको अपनी माँ से तशबीह दे दी है। बुनियादी तौर पर यह चीज माँ से तशबीह देना कहलाती थी। अब इस चीज के मुतालिक अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहा है कि आप अगर अपनी बीवी को माँ कह देते हैं या बीवी को माँ के साथ तशबीह दे देते हैं तो वो आपके तशबीह देने से, आपके कह देने से माँ नहीं बन जाती, क्योंकि असल माँ तो वही है जिसने इंसान को पैदा किया है।
ज़बान से माँ कह देना हकीकत को नहीं बदलता कि आपकी जो बीवी है, आप गुस्से में आ गए, आपने उसको अपनी माँ कह दिया, तो अब आपके ऊपर वो हराम हो गई और अब आपकी बीवी नहीं रही। और फिर इसके साथ अल्लाह ताला, जो हम लोग पिछली 3 आयत में भी पढ़ते आए हैं, चौथी आयत में भी अगेन देखिए कनेक्शन उधर ही जा रहा है कि अल्लाह ताला फरमाता है, इसी तरह जो तुम्हारे मुतबन्ना हैं, यानी जो तुम्हारे मुंह बोले बेटे हैं, तुम्हारे जुबान से कहने से वो तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं बन जाते, वो तुम्हारे मुंह बोले बेटे ही रहेंगे, और जो हुकूक हकीकी बेटे को हासिल हैं वो इस मुतबन्ना को हासिल नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने सिर्फ उससे जुबान से मुतबन्ना कहा है। ठीक है, तो तुम्हारे कह देने से वो तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं बनते। ये कानून जाहिलियत है, ये पुराने जमाने के कानून हैं, जबकि कानून खुदा वही हैं जो अल्लाह ताला ने बता दिए हैं कि आपके कह देने से आपकी बीवी आपकी माँ नहीं बन जाती, आपके कह देने से आपका मुंह बोला बेटा आपका हकीकी बेटा नहीं बन जाता। लिहाजा जो अल्लाह ताला एक बेहतर तरीके की तरफ आपकी रहनुमाई करता है, अल्लाह वही बात कहता है जो हकीकत पर मबनी है, तो उसी की पैरवी की जाए। उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह फ़इन लम तअलमू आबाअहुम फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन व मवालीकुम वलैसा अलैकुम जुनाहुम फ़ीमा अख़्ताअतुम बिही वलाकिम्मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम वकानल्लाहु गफूरर रहीमा। तर्जुमा, मोमिनो, ले पालकों को उनके असल बापों के नाम से पुकारा करो कि अल्लाह के नजदीक यही दुरुस्त बात है। अगर तुमको उनके बापों के नाम मालूम ना हो तो दीन में तुम्हारे भाई और दोस्त हैं, और जो बात तुमसे गलती से हो गई हो उसमें तुम पर कुछ गुनाह नहीं, लेकिन जो कसदे दिली से करो उस पर मुआवजा है, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब ले पालक याद रखिएगा कि ले पालक कहा जाता है मुंह बोले बेटों को, यानी मुत्तबन्ना को, ठीक है, जो हकीकी बेटे नहीं होते। और अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि आप उनको उनके असल बापों के नाम से पुकारिए। अब इसमें चूंकि कुछ उर्दू के मुश्किल अल्फाज आ रहे हैं, लिहाजा मैं आपकी वजाहत आपके सामने वजाहत इस स्लाइड पर भी उसकी कर रही हूँ। इसके अलावा ये देखिए जो आपकी सेकंड लास्ट लाइन है, इसके अंदर एक लफ्ज आ रहा है कसदे दिली, यानी दिली इरादे के साथ करो, जान बूझ के जो करो उसी पर मवाक्सा है, मवाक्सा हिसाब किताब होगा, सजा जजा होगी, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। देख लेते हैं अब इस आयत के अहम नुकात क्या हैं। आयत नंबर 5। जी जनाब, देखिए इब्तदाई जो 4 आयत है ना, उसमें बुनियादी तौर पर एक मैदान तैयार किया गया था, एक ग्राउंड तैयार किया गया था मुत्तबन्ना के बारे में। और अब मुत्तबन्ना के बारे में देखिए क्या इस्लाहात जो हैं उनका इस्लाहात का वजाहत के साथ जिक्र कर दिया गया है। अब मुत्तबन्ना के मुतालिक जो इस्लाहात की गई थी उसमें सबसे पहले हुक्म ये दिया गया है कि जो मुत्तबन्ना है, जो आपके मुंह बोले बेटे हैं, उनको उनके असल बापों की निस्बत से पुकारा जाए, यानी उनके जो असल बापों के नाम हैं उनको उनके असल बापों के नाम के साथ ही पुकारा जाए। मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ। पुराने अरब जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, उस जमाने में रिवाज हुआ करता था, अरबों में रिवाज हुआ करता था कि वो किसी शख्स को जब गोद ले लेते थे, मुतबन्ना बना लेते थे, मुंह बोला बेटा बना लेते थे, तो हकीकी बापों की तरह उसके नाम के साथ अपना नाम लगा दिया करते थे। जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु, और हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु से क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतहाशा मोहब्बत करते थे, तो आपने उनको अपना मुतबन्ना बना लिया था। और हजरत ज़ैद के अगर वालिद की निस्बत देखी जाए तो उनका हजरत ज़ैद का मुकम्मल नाम बनता है हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला। लेकिन इस आयत के नाजिल होने के बाद उनके असल बाप की उनका नाम बनता था हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना मुतबन्ना बनाया, तो हजरत ज़ैद जो अरब मुआशरे में जाने जाते थे वो हजरत ज़ैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जाने जाते थे। लेकिन जो ही ये आयत नाजिल हुई तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो निस्बत है वो अपने वालिद के असल वालिद के नाम के साथ बहाल हो गई, और उनको हजरत ज़ैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना तर्क कर दिया गया, क्योंकि अल्लाह ताला इस आयत में ये फरमा रहा है कि मुतबन्ना को
असल बाप की निस्बत से असल बाप के नाम के साथ पुकारा जाए। अब अगर ये फरमाया जा रहा है कि अगर असल बापों की निस्बत मालूम ना हो तो क्या किया जाए? ऐसा भी होता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके असल बापों के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, ठीक है? तो ये जो एक कानून बताया जा रहा है, जो इस्लाह की जा रही है एक मुआशरे की, ये सिर्फ उसी ज़माने के लिए नहीं थी, ये रहती दुनिया तक जो तमाम मुसलमान हैं उनके लिए हिदायत का ज़रिया है। तो आज भी कोई शख्स अगर किसी बच्चे को गोद लेता है, तो गोद लेने के बाद हम ये कहते हैं कि शायद बच्चे की नफ्सियात पे इससे बुरा असर पड़ता है या और कुछ मसले मसाइल होते हैं, तो असल बापों के नाम की जगह जो शख्स उसको गोद ले रहा होता है वो अपना नाम दे देता है। ये अल्लाह ताला का जो कानून है उसके खिलाफ है। और कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी सोच को कभी भी अल्लाह ताला की सोच पर मुकद्दम ना रखें। अल्लाह ताला ने अगर आपके लिए एक उसूल बना लिया है तो उस उसूल की पासदारी करें, और ऐसा बच्चा अगर गोद ले भी लिया जाए तो उसको पुकारा उसके असल बाप की निस्बत से जाए। अब अगर कोई एक ऐसा बच्चा गोद लिया गया है जिसकी निस्बत मालूम ना हो, तो उसके मुतल्लिक कुरान मजीद की इस आयत में फरमाया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा है जिसकी असल निस्बत आपको मालूम नहीं है, तो वो आपका दीनी भाई और रफीक है। चूंकि वो मुसलमान है ना, तो मुसलमान होने की हैसियत से वो आपका भाई है, वो रफीक है, आपका साथी है, आपका दोस्त है, वो मुसलमान है, तो वो दीनी भाई और आपका रफीक है। तो दीनी भाई और रफीक की हैसियत से आप उसके साथ ताल्लुक बनाएं, जो आप उसके लिए कर सकते हैं आप करें। तो अब तक जो भी बातें आपने नादानिस्ता की हैं, जो भी आपसे गलतियां हो चुकी हैं इससे पहले, तो उनमें आप पर कोई गिरफ्त नहीं है, यानी उन पर मुसलमानों को कोई भी सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है? लेकिन उस बात पर जरूर गिरफ्त है जिसका तुम दिल से इरादा करो। अब जो नादानिस्ता बात कही गई है और उस पर कोई गिरफ्त नहीं है, तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि प्यार से हम, ऐसा होता है ना अपने मुआशरे में, हमारे अपने मुआशरे में देखिए, हम प्यार से कोई बड़े जो होते हैं वो हमें कह देते हैं, बेटा कह देते हैं। लेकिन बेटा कह देने का उनका मतलब हकीकी ये थोड़ी होता है कि वो वाकई हमें अपनी सगी औलाद बना रहे होते हैं या सगी औलाद के बराबर हुकूक दे रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है जो नातानिस्ता बात कही जा रही है उसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई गिरफ्त नहीं है, उसमें कोई मजायका नहीं है उसके अंदर। क्योंकि ये अल्फाज अगर आप बेटा प्यार से बेटा कह देते हैं, माँ कह देते हैं, बेटी कह देते हैं, बहन भाई वगैरह कह देते हैं, तो ये अल्फाज तो महज अखलाकन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कोई गुनाह नहीं है इसमें। लेकिन इस इरादे से ये बात कहना कि जिसको हम मुंह बोला बेटा बना रहे हैं या मुंह बोला बेटी बना रहे हैं, इसको हम वाकई वही हैसियत देंगे जो हकीकतन बेटे या बेटी की होती है, और इसके वही हुकूक होंगे जो इन रिश्तेदारों के हैं, और ताल्लुकात भी इनके साथ वैसे ही होंगे, तो ये बात यकीनन काबिल एतराज है, और इस चीज पर फिर अल्लाह ताला जरूर गिरफ्त फरमाएगा, अल्लाह ताला कहता है। लेकिन देखिए आखिर में इस आयत का जो बिल्कुल इख्तिताम होता है, इसमें फरमाया गया है कि अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला और रहीम है। अब देखिए इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब इसका ये हो सकता है अल्लाह दरगुजर करने वाला है, रहीम है। अल्लाह किस चीज को दरगुजर करेगा? यानी इस सिलसिले में, मुंह बोले बेटे के सिलसिले में, उसको हकीकी बेटे के बराबर हुकूक देने में जो पहले गलतियां हो गई हैं, अल्लाह ताला उनको माफ फरमा देगा। अल्लाह रहीम है, माफ फरमाने वाला है, और अल्लाह ताला कोई सवाल जवाब नहीं करेगा उस पर जो गुजर चुका उस पर। लेकिन इसका एक मतलब और भी हो सकता है, और वो दूसरा मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो आपने काम गैर इरादी तौर पे कर दिया है, जो आपने नादानिस्तगी में काम कर दिया है, अल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि कौन सा काम आप जानबूझ के कर रहे हैं और कौन सा काम आप जानबूझ के नहीं कर रहे। तो अल्लाह ताला उस पर आपको सजा नहीं देगा। यानी बिला इरादा कोई ऐसी बात की जाती है जिसकी जो ज़ाहिरी सूरत है वो बज़ाहिर ऐसा मालूम हो रहा हो कि ये एक अल्लाह ताला ने जो काम मना कर दिया है, आप वही काम करने लगे। अल्लाह ताला कहते हैं असल बापों की निस्बत से पुकारा जाए, लेकिन आप असल बापों की निस्बत से नहीं पुकार रहे हैं। आप असल बापों की निस्बत से पुकारने के बजाय उसको किसी और निस्बत से पुकार रहे हैं, लेकिन दर हकीकतन इसका मकसद गलत नहीं है। इसका मकसद गलत नहीं है। आप किसी की इज्जत बरकरार रखने के लिए, यानी जाहिर आपकी जो नीयत है ना, वो अल्लाह ताला के हुक्म को डिसओबे करने की नहीं है, ठीक है? आप किसी मजबूरी में कर रहे हैं, आपको एहसास नहीं है उस चीज का, तो इसी फेल की जो ज़ाहिरी शिकल है उस पर अल्लाह ताला सजा नहीं देगा, ठीक है? लेकिन फिर भी एक बात याद रखिए कि काम आप अच्छी नीयत से कर रहे हो या बुरी नीयत से कर रहे हो, अल्लाह ताला ने अगर एक काम से मना फरमा दिया है, और अल्लाह ताला को अपने अहकामात की हिकमत के बारे में खुद ही बेहतर तौर पे अल्लाह ताला जानता है, तो अल्लाह ताला पर एतकाद का तकाजा यही है कि जिस काम से अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है वो काम ना किया जाए।
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا. زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور رشتہ دار آپس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے۔ یہ حکم کتاب یعنی قرآن مجید میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کا جو مرکزی خیال ہے وہ بنیادی طور پر اہل ایمان کے باہمی حقوق، یعنی جو اہل ایمان ایک دوسرے پر حقوق رکھتے ہیں نا، یہ وہ ہیں۔ اب سب سے پہلے تو دیکھ لیں کہ مسلمانوں کا سب سے پہلا اولین اور مقدم ترین جو رشتہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر باقی مسلمانوں سے تعلق دیکھا جائے تو یہ دیکھیں تمام انسانی تعلقات سے بالا تر ہے۔ کوئی اور رشتہ، کوئی اور تعلق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اہل ایمان کا ہے اس سے کوئی نسبت نہیں رکھتا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے ان کے ماں باپ سے بڑھ کر، ان کے بہن بھائیوں سے بڑھ کر شفیق ہیں، اور ان سے بڑھ کر ان کے خیر خواہ ہیں۔ کسی بھی شخص کے ماں باپ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، دانستہ نہیں غیر دانستگی میں پہنچا سکتے ہیں، خود غرض ہو سکتے ہیں، اس کو گمراہ کر سکتے ہیں، اس کو کسی بات کے لیے زبردستی کر کے پریشرائز کر کے غلطیاں کروا سکتے ہیں اس سے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے حق میں صرف وہی بات کرتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہو۔ لہٰذا ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی والدین سے بھی بڑھ کر مومنین کے حق میں شفیق ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مسلمانوں پر یہ شفقت ہے، جو محبت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے یا اس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنین پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، بلکہ وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں نا، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے تمام باپ سے رشتہ داروں سے بڑھ کے محبت کر رہے ہیں تو مومنین کو بھی چاہیے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت کریں جو ان کے ماں باپ اور انہی رشتوں سے بڑھ کر اپنی رائے پر، اپنے فیصلے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کو فوقیت دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کو مانیں، یعنی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ سر انجام دیں۔ حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اس کے باپ اور اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین سے ایک خاص تعلق رکھتے ہیں، اور اس خاص تعلق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس آیت کے اندر ایک اور بات بتا دی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں، وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کی منہ بولی مائیں ہیں، منہ بولی ہے نا، لیکن اس میں خاص بات یہ ہوگی اس کے اندر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ان پر اسی طرح حرام ہو جائیں گی جس طرح ان کی حقیقی مائیں حرام ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کسی بھی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی عزت وہ اپنی ماؤں کی طرح کریں گے۔ لیکن صرف اب ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے اس حد تک اگر دیکھا جائے، نکاح کی حد تک دیکھا جائے تو بالکل حقیقی جو مائیں ہوتی ہیں وہی والا قانون لاگو ہوتا ہے امہات المومنین پر، لیکن جس طرح ایک عام مسلمان، ایک عام انسان بے تکلفی سے اپنی والدہ کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، بات چیت کرتا ہے، یہاں پر کوئی سہولت نہیں ہوگی اسے
کہ وہ اگر اس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ازواج جو ہیں وہ اس کی والدہ ہیں یا امہات المومنین ہیں تو آپ بے فکری سے ان کے سامنے جائیں، آپ کا کوئی پردہ نہیں ہے، بات چیت کریں، گپ شپ لگائیں، نہیں، ان چیزوں پر ممانعت اسی طرح برقرار ہے۔ ہاں، ان پہ کس جگہ پر وہ ان کی مائیں ہو جائیں گی، بالکل عزت کے لحاظ سے، تکریم کے لحاظ سے، اور یہ کہ ان کا نکاح ان سے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ دوسرا دیکھیے، اب یہ تو ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق یا ان کا حق۔ دوسرے حقوق جن کے بارے میں آیت میں بتایا گیا ہے وہ رشتہ داروں کے باہمی حقوق۔ ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا، جس کی روح سے مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کی وراثت کے، ایک دوسرے کے ترکے کے حقدار قرار پائے تھے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ احکامات دے رہا ہے کہ کسی بھی ایک انسان پر، کسی بھی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں کے جو آپس میں حقوق ہیں وہ اس اصول پر قائم ہوں گے کہ رشتہ دار جو ہیں، جو خونی رشتہ دار ہیں، جو خونی تعلقات ہیں، ان کے حقوق ایک دوسرے پر عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوں گے، عام مسلمانوں کی نسبت زیادہ ہوں گے۔ کوئی خیرات اس صورت میں جائز نہیں ہوگی کہ آدمی اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی ضرورت تو پوری نہیں کر رہا اور باقی لوگوں کو دے رہا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ سے بھی پہلے اپنے قریب کے جو رشتہ دار ہیں ان کو نوازنا چاہیے، اور اس کے بعد اگر وہ مستحق ہے تو اس کے بعد کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ اب آ جاتی ہے بات انصار و مہاجرین کہ ان کے لیے کیا حکم دیا گیا۔ انصار و مہاجرین کے لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ حکم دے رہا ہے کہ انصار و مہاجرین وراثت میں، ترکے میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہیں، ان کا ایک دوسرے کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انصار کسی مہاجر کی مدد کرنا چاہتا ہے یا کوئی مہاجر کسی انصار کی مدد کرنا چاہتا ہے اور اپنی جائیداد میں سے اسے کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ تحفے کے ذریعے، حبے کے ذریعے یا وصیت میں وہ لکھوا سکتا ہے کہ اپنی جائیداد کا وہ اتنا حصہ اپنے اس بھائی کو دینا چاہتا ہے، تو وہ اس طریقے سے وہ کچھ نہ کچھ اسے دے سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمام احکامات الہی میں نے قرآن مجید میں لکھ دیے ہیں، لہٰذا ان کی پاسداری رہتی دنیا تک کرنا لازم ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، یعنی کوئی بھی انسان ایک ہی وقت میں مومن اور منافق نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک وقت میں یا تو مومن ہیں یا منافق ہیں، لہٰذا آپ بھی کوشش کیجئے کہ اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سنواریے۔ مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔